तो कहता है मैंने पूरी दुनिया की लाइब्रेरियों से किताबें मंगवाई। अब मैं मुसलमानों के था ही खिलाफ, तो मैंने इस्लामी किताब को ही ना मंगवाई। तो कहता है काफी दिनों बाद मैं अपनी लाइब्रेरी से बाहर निकला ना, तो मेरा एक यार था मुसलमान। उसने पूछा काफी दिनों से तुझे देखा नहीं है, तबीयत तो तेरी ठीक थी? कहता मैंने उसे बताया कि एक किताब लिख रहा हूं कि जिसमें इंसान को इंसान का दर्द हो। तो कहता है मेरे यार को पता था कि ये मुसलमानों के बड़ा खिलाफ है, और उसने एक बात की और वो बात मेरे जिगर से पार हो गई। वो बात कौन सी थी? मुसलमान ने कहा मुझे पता है तू हमें मानता नहीं और हमारे खिलाफ सख्त नजरियात रखता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अज दा मुसलमान ना पढ़, हुसैन दा नाना पढ़। आज के मुसलमान का किरदार नहीं पढ़, हुजूर की जात को पढ़, फिर तुझे समझ आए दीन कहते किसे और इंसानियत का दर्द कहते किसे। डॉक्टर हरून कहता है उसकी बात ना मेरे दिल पे लगी और मैंने सोचा पढ़ने में क्या है, इस्लाम का मुतालिया करना चाहिए। कहता है मैं घर गया, किताब तो थी कोई नहीं, यूट्यूब पे बैठ के ना मैंने सीरत मुस्तफा लिखा, और जब नबी की पहली हदीस सामने आई मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। पहली हदीस सामने आई, ज्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ा। वो पहली हदीस कौन सी थी कि सरकार ना नए नए मदीने आए हुए थे, अभी कुछ दिन हुए थे। तो एक रोज ना हुजूर ने हजरत बिलाल हबशी को बुलाया और हजरत सलमान फारसी को बुला के हुजूर ने फरमाया चलो एक काम जाना है, जरूरी काम है। तो हमने अर्ज की हमारे माँ बाप आपके नालैन पे कुर्बान, अब जिधर हुक्म करेंगे हम पीछे चल पड़ेंगे। तो हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं मैंने उस दिन हुजूर को ना इतना तेज चलते देखा कि चाल बताती थी कि काम जरूरी है। फरमाते हैं जब हुजूर चौक में पहुंचे ना तो एक औरत खड़ी होकर रो रही थी। सरकार रुक गए। हुजूर ने उससे पूछा बहन क्या हुआ है, क्यों रो रही है? तो उसने कहा सोना मैं एक यहूदन की गुलामा हूं, खादिमा, उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे तेल खरीदने के लिए, बाजार से तेल लेके आ रही थी, यहां पर पहुंची हूं, ठोकर लगी है, जमीन पे गिरी हूं, शीशी टूट गई और तेल जमीन पे बह गया। रोती इसलिए हूं वो मारेगी बड़ा, वो मेरी हड्डियां तोड़ देगी, और मार तो मैं शुरू से खाती आ रही हूं पर मैं अब बूढ़ी हो गई, अब मार खाई नहीं जाती। हुजूर ने हजरत बिलाल हबशी से फरमाया मुड़ के कार जा, 5 दिरहम लैके आ, एनू बाजारों तेल लैके दे। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से आए, एनू बाजारों तेल लैके दे। फरमाते ने मैं हाथ जोड़ के अर्ज की लाजपाल काम बड़ा जरूरी जिथे जा रहे हैं, जे तुहाडा हुक्म होवे पहला काम ना कर आवीए। फरमाते ने हुजूर की आंखों में आंसू आ गए और सरकार ने फरमाया किसी दे अथरू पूंजन नालों जरूरी कोई काम भी नहीं, किसी के आंसू पूछने से ज्यादा जरूरी काम कोई भी नहीं। घर जा, दिरहम लेके आ, तेल लेके दे, मैं यहां ही खड़ा हूं। अब फरमाते हैं मैं घर आया, 5 दिरहम ले, बाजारों तेल लिया, उन्होंने औरत ने दिता, वो फिर रोन लग गई। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब क्यों रोती हो? उन्हें आख्या मार होनी भी पैनी। फरमाया क्यों? उन्हें आख्या लेट जो होगी, वो बड़ी डाढ़ी है मारे दी। हाय कुर्बान तेरी जुत्ती तू मैं कायनात वार दे, तेरे नालैन तू सारी कायनात कुर्बान। कमली वाले ने फरमाया चल मैं तेरा सिफारशी बन के चलना। आए हाय हाय, चल रोना नहीं, मैं सिफारशी बन के। इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि दुनिया व आखिरत की सारी रहमत और रब का रहमत लिल आलमीन नबी उस औरत का सिफारशी बन के जा रहा था। हुजूर चल पड़े। हुजूर ने उन्होंने फरमाया तू अगे अगे टुर, मनु घर दा नहीं पता। ते जिसमें घर आया ते बुआ खड़काई ते मैं तेरी सिफारिश करा।
हजरत बिलाल हबशी फरमाते ने मैं ते हजरत सलमान फारसी भी पीछे पीछे असी आपस में गल्लां करने। अजीब बात है, काम एडा जरूरी आया, काम राह छड़ दिता है। ते फरमाते ने किसी के अथरू पूंजन नालों जरूरी कोई काम भी नहीं। आप ना वो एक योधन का घर सी, जिस वे बूहे ते पहुंची उस औरत ने दस्तक दी थी ना, योधन बाहर आई, वो मेरे नबी का चेहरा ही तकदी रह गई। इस ढिली सुभान अल्लाह तो मैं दुआ ही दे सकना, अल्लाह तुहानू मुहम्मद की जियारत नसीब फरमाए। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया है वो जिसने मुहम्मद की अदा देखी है। औरत ना योधन बाहर निकली तो हजूर दा चेहरा ही, पर चेहरा नूरानी आया ते अखां ते हया दा पहरा भी आया। तो अजो मेरी तरफ जी, आंखों पे हया का पहरा भी था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दा सिफारिशी बन के आया, एनू मारी ना। तेल लैन गई आई, ठोकर लगी सू ते शीशी टुट गई। मैं तेल लैके दिता ते थोड़ा टाइम लग गया, ते सिफारिशी बन के आया, मारी ना। उस योधन के जुमले सुनने वाले आए, उन्हें आख्या सुनिया तू कहना हूं ना मारी, मैं वादा करनी है तेरे नाल, मैं क़यामत तक नहीं मारन लगी। जिदा एडा सोहना सिफारिशी होवे, एडा सोहना। इत्थे मेरा जुमला हजरत ते आशिकां वास्ते जुमला है, जेड़ा यहूदियां कोलों गुलामां नूं कुट नहीं पैण देंदा, वो रब कोलों उम्मत नूं किकण कुट पैण देदा। वो रब से इस उम्मत को कैसे मार पड़ने देगा। हम इसीलिए कहते हैं उम्मत मुस्तफा की बख्शिश होगी, क्योंकि हमारा सिफारिश करने वाला मोहम्मद मुस्तफा है, हमारी शफात करने वाले सरकार है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस योधन ने इन्नी गल की ना, ए जुमला है जिन्हों डॉक्टर रोन कहता है कि मैं कलमा पढ़न ते मजबूर हो गया। कोई शरत नहीं रखी हुजूर ने उस औरत अगे, उन्होंने पता ही कोई नहीं सी है कौन, दसिया भी कोई नहीं हुजूर ने मैं कौन। कोई शरत नहीं रखी कि कलमा पढ़े दी ते तां जांदा। साडे MNA शरत रखते ना वोट दें दा ते नाल चलण, पिंड दे मैंबर भी रखते हैं, ते जिन्हें वोट ना दिते आवे सारी जिंदगी उहदा काम नहीं करते। कहते ने वोट नहीं दिता, आका ने ते अपना तारफ भी कोई नहीं करवाया, वोट का लालच ही कोई नहीं। यह जुमला जिहड़ा मैं बोलन लगा, डॉक्टर रोन कहंदा इन्हें मैनूं कलमा पढ़न ते मजबूर कर दिता, काम हो गया। हुजूर जी दे सिफारिशी बन के गए सन, उस औरत नूं फरमांदे ने जे इजाजत होवे ते हुण मैं जां। आए हाय हाय, तुहाडे वाली गल नहीं आई, ताणियां लम्मिया पै के सोचियो मैं की आख्या, ताणियां लम्मिया पै गए। हुजूर ओनूं पुछदे ने वे जे तेरी इजाजत होवे ते हुण मैं जां, काम हो गई है। फिर भी उन्होंने पूछते ने तेरी इजाजत होवे ते, उन्हें आख्या तुसी भी किरे जरूरी पे जांदे आए हो, काम ते राह खलो गए हो, ते हुजूर बड़ी मेहरबानी सरकार जाओ। हजरत बिलाल हबशी फरमांदे ने जो ही हुजूर मुड़े ना, ते मैं थोड़ा पीछे रह गया, जिदी रफ्तार नूं जिब्राइल भी नहीं पहुंच सकता, फिर पीछे ही रहना सी। आ फरमांदे ने मैं थोड़ा पीछे रह गया, ते ओ योधन भजी आगे मनु पूछती उदासी है कौन है, इतना नूरानी मुखड़ा, आंखों पे हया का पहरा, आजिज़ी की मिसाल कोई नहीं, सर झुका हुआ, और ऐसे लग रहा है रब की सारी रहमतें इसके सर के ऊपर बरस रही हैं। हज़रत बिलाल हबशी ने फरमाया ये कोई आम नहीं, तू अपने नसीब पे नाज कर, ये जो तेरे दरवाजे भी आया है ना, ये रब का यार मोहम्मद मुस्तफा है, यही तो रब का महबूब है, यही तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो योधन भी पीछे भज भी, ओदी नौकरानी भी, उन्हें आख्या जाई ना सोनिया कलमा पढ़ा के जाए। हाय हाय, डॉक्टर रोन लिखते है इस बात ने मुझे मजबूर कर दिया था कलमा पढ़ने के लिए। निस्बत हो गई हुजूर के साथ, निस्बत हो गई। गुलामा होती तो उस वक्त का मुआशरा भी ना जानता, आज टोले भी ओदा जिक्र होता है, आज यहां भी उसका जिक्र हो रहा है। ये कौन सी वजह थी कि एक नौकरानी का जिक्र आज भी जिंदा है, बिलाल हबशी जैसे गुलाम का जिक्र आज भी जिंदा है। उन्हें उनके नाम ने जिंदा नहीं रखा, मोहम्मद की निस्बत ने जिंदा रखा हुआ है।
आखिरी बात और मेरी गुफ्तगू खत्म। हजरत वैसे करनी का नाम सुना है? सुभान अल्लाह, ऊंची बात है। ख्वाजा अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर ख्वाजा खाजगान दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ना कशफुल महजूब में लिखा है, गल बड़े ध्यान नाल सुननी, जेड़ा बंदा चाहता है ना उहदे दिल विचों दुनिया दी मुहब्बत निकल जाए, अल्लाह रसूल दी मुहब्बत आ जाए, फरमांदे ने वो या वैस दे नां दी रोज एक तस्बीह करे, या वैस दे नां दी रोज एक, फरमांदे ने इस जने दे नाम विच एडा इश्क है कि दुनिया दी मुहब्बत निकल जे दी, अल्लाह ते मुस्तफा दी मुहब्बत डेरे पा ले दी। ताबी बुजुर्ग है, सियाबी नहीं, जारी आंख से हुजूर को नहीं देखा, बातन नाल ते हुण पता नहीं किन्नी वारी वेख्या आया, जिन्ना हजरत उमर फरूक जी हस्ती नूं पुछ लिया आया कि मुहम्मद वेखे आया दे, ते हजरत उमर फरूक ने फरमाया जिहड़ी 23 साल जिंदगी नाल गुजारी ओही सुनाई है। क्या फरमाया जे वेख्या ते दसो सरकार दे पिफण मिले सन के जुदा सन? आए हाय ए परवटे, ए मिले सन के जुदा सन? हजरत उमर फरूक दे पैरों थल्लों जमीन निकल गई। पुछ हो रहा जिन्हें वेख्या नहीं, ते पुछदा उन्होंने है जेड़ा सियाबी है और आज भी मजार में पहलू में लेटे हुए हैं, उससे पूछ रहा है। हजरत उमर फरूक ने फरमाया एडे गौर नाल ते कदे असी भी सरकार दा चेहरा नहीं सी वेख्या। उन्हें कहा तुसी दसो है मिले है कि जुदा है? फरमाया जिस वे दूरों वेखदा है ना कोई ते मिले लगते सन, नेड़े आमदे आए ते जुदा है। हाय हाय हाय, नेड़े आमदे आए थे। इसके अंदर मैसेज भी है, भाई साहबा के 40वें का खत्म है। आपने सारी उम्र हुजूर का दीदार नहीं किया, जारी अख नाल हुजूर के जमाना याद में हुए। मां बुढ़ी गई आप दी, 100 साल दे उत्ते उम्र सी आप दी वालदा दी, ते आप दी वालदा नबीनियां सन, लेकिन एडा कुड़िया सी इश्क विच कि आप फरमांदे ने मैं बैठिया करन हुंदा आ ते मैं मदीने मुहम्मद टुरदा वेखदा सी, इतना इश्क था। इश्क सच्चा होवे ना तो पर्दे उठ जांदे ने पर्दे। आप फरमांदे ने एक नमाज भी ऐसी नहीं जिहड़ी मैं बिलाल दी जान तो बगैर पढ़ी होवे। आए हाय हाय, हजरत बिलाल हबशी दी जान सुन के नमाज पढ़दे सन। आप किथे यमन है, अज भी 3 घंटे की फ्लैट है यमन तो मदीने दी। मां बुढ़ी सी, आप ना एक दिहाड़े मगरब की नमाज पढ़ के बड़ा डाडा रोए, तो मां दे कदम पड़ ले। मां नूं अर्ज की अम्मा इजाजत दे मैं मदीने हो आवां। हुण नहीं रहन हुंदा, जदों तक हजूर दा रुखे अनवर ना वेख रहा नहीं जाता। मां आख्या पुत्र उत्थे लखां दुनिया दिल तली ते रख के ते मुस्तफा दे दरबार च खड़ी है, मेरा तेरे तो सिवा कोई नहीं हो। मैं बुढ़ी नबीनी, मेरी खातर तू शादी नहीं की कि बीवी लियावां दा पता नहीं किहो जी होवे, मां दी खिदमत करे दी या नहीं करन लगी। पुत्रा मैं रोटी किकन खां दी, पानी किकन पीवां दी, फिर खामोश हो गए। दीवाना एडा आप गली च निकलते ना तो बच्चे पत्थर मारते हैं, आप वट्टे मारते आप मुड़ के ना उन्होंने फरमाते ने वड्डे ना मारिया करो, निके निके रोड़े मारिया करो, बड़े बड़े ना मारिया करो। किसी ने एक दिहाड़े आख्या उंज ते बड़ा अशके मुस्तफा बनना है, तो हजूर नूं भी ताइफ दे बाजार च पत्थर पे आए तो तू मना करना है। फरमाया मना मैं नहीं करता, मैं सिर्फ इन्ना कहना कि निके मारिया करो, वड्डे नहीं। पूछे इहदे च की वजह? फरमाया जिस वे वड्डे वट्टे मारदे उन्हां दे मेरे जिस्म विचों खून निकलदा है, खून निकले तो वुजू टुट जाता है। ते याद रखो अज तक मुहम्मद दा नाम मैं बगैर वुजू तो नहीं लिया कदे। अज तक मैं अपने महबूब दा जिक्र बगैर वुजू तो नहीं किया। मैं चाहना तुहाडा शुगल भी जारी रहे, मेरा शुगल भी जारी। तुसी मनु वट्टे मारो, मैं या मुस्तफा कवांगा, मैं अपने महबूब दा जिक्र करा। एडा दीवाना। मां ने मना कर दिता, फिर दिहाड़ रात गुजरी, फिर मां दे पैर फड़ अम्मा इजाजत दे ना, मैं वो मुखड़ा वेख के आवां जिदियां कसमां रब कुरान विच चुकदा है।
मैं चेहरे का दीदार मंगना। मां ने फिर वही जुमला कह देना, पुत्रा मेरा तेरे तो सिवा कौन। ते उत्थे ते नौकरां दी कमी है कोई, उत्थे ते उमर जिहा फरजाना जाए ते दीवाना बन के निकलदा है, ते तू तो पहला ही दीवाना है। फिर चुप कर रहे। एक दिहाड़े ना आपने फजर दी नमाज पढ़ के ना ते मां दे कदम फड़ ले।